हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखें। और अगर आप वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि बीबीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर इन वेटनरी साइंस, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फाइनली जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि वीसीआई है, तो उसकी तरफ से जो है नोटिस निकाल दिया गया है। ये आपका जो शेड्यूल है वेटनरी की काउंसलिंग के लिए, तो वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो ऑल इंडिया जो 15% कोटा है, तो उसके लिए जो भी शेड्यूल है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है आपको मैंने पहले भी बोला था कि जैसे ही इसका शेड्यूल आएगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फाइनली यहाँ पर कंप्लीट शेड्यूल आ गया है। और ये थोड़ा सा मतलब ये है कि एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार जो है बीच में अगर कोई राउंड जो है वो एक्सटेंड होता है तो ये शेड्यूल चेंज होता रहता है, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि जैसे कि नीट की काउंसलिंग जो बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस के लिए होती है उसमें भी कई बार चेंजेस ऐसे आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है राउंड 1 जो स्टार्ट यहाँ पर होने वाला है वो आपका 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 28 नवंबर 2022 से यहाँ पर राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन और जो फीस पेमेंट करना होगा वो 28 से लेके 30 नवंबर तक करना होगा। यहाँ पर सिर्फ आपके पास मतलब बीच में 2 ही दिन का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो काफी कम टाइम है, तो इसीलिए मैं आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। और अगर कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या बैचमेट्स हैं जो वेटनरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको भी प्लीज ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो 28 से 30 नवंबर के बीच में जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और फी पेमेंट करना होगा। और फीस वगैरह के बारे में भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए जो है आप चैनल पर जरूर बने रहना, ठीक है। उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 29 से स्टार्ट होगा। और चॉइस फिलिंग और जो सीट लॉकिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 2 दिसंबर रहेगी अप टू 6 PM, ठीक है। 18 आवर्स लिखा है, मतलब शाम के 6 बजे तक जो है आपकी चॉइस लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और उसी तरीके से 30 नवंबर को भी जो है आप शाम को 6 बजे तक ही अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो आपका 3 दिसंबर को होगा। और जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का वो आपका 5 दिसंबर को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा मॉर्निंग में सुबह 10 बजे, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्टिंग का टाइम यहाँ पर दिया गया है वो 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में आपको जो भी इंस्टीट्यूट में सीट अलॉट होगी वहां पर जाके आपको अपना एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो सेकंड राउंड जो है 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो 14 दिसंबर को शाम को 6 बजे तक। उसके बाद जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर जो है चॉइस फिल और लॉक करने की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पर 16 दिसंबर को होगा और 17 को जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा सेकेंड राउंड का। उसके बाद जो रिपोर्टिंग आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में करनी होगी वो 17 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में आप अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हो और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड राउंड ओवर होने के बाद जो यहाँ पर मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा आपका 24 दिसंबर से। और 24 से लेके 26 दिसंबर के बीच में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा मॉपअप राउंड के लिए। उसी तरीके से जो चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 28 दिसंबर को शाम को 6 बजे तक आप वो जो स्टेप है अपना कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो 29 दिसंबर को होगा मॉपअप राउंड के लिए। और जो रिजल्ट है मॉपअप राउंड का वो 30 दिसंबर 2022 को जो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है रिपोर्टिंग जो आपको करनी होगी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जो कि मॉपअप राउंड में आपको सीट अलॉट होगी, तो वो प्रोसेस आपका 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी 2023 के बीच में जो आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टे राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो स्टे राउंड में दिया है कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ वेकेंट सीट्स इफ एनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉपअप राउंड, ठीक है। तो अगर मॉपअप राउंड में कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके बाद ही जो है यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड जो वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर स्टे राउंड एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन द VCI ई काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है। तो VCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर स्टे राउंड के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर जो भी सीट्स बचती हैं, और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होंगे उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग विल ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड, ठीक है। तो जैसे कि MCC जो काउंसलिंग करवाता है नीट की जो काउंसलिंग है BDS, MBBS और BSc नर्सिंग के लिए, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। जो कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ही चांस दिया जाता है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने का।
देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस फॉर अपीयरिंग इन स्टे राउंड। ठीक है, तो स्टे राउंड में ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है कोई और ना ही कोई आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड टू रिस्पेक्टिव कॉलेज विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्टे राउंड एडमिशन। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में ऐसे कैंडिडेट्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे जिनको सीट अलॉट हुई होगी और उन्होंने क्या करा होगा, वहां पर अपनी रिपोर्टिंग करवा ली होगी या फिर वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करवाई होगी। तो दोनों ही केसेस में मतलब कि जिसको भी सीट प्रीवियस राउंड में मिल चुकी होगी वो लोग स्टे वैकेंसी राउंड के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिनको ना तो फर्स्ट राउंड में, ना सेकंड राउंड में, ना मॉपअप राउंड में सीट अलॉट होगी। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स इन स्टे राउंड विल बी इशूड अलॉटमेंट लेटर एंड दे विल रिपोर्ट एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज लेटेस्ट बाय 16 जनवरी 2023। ठीक है, तो स्टे राउंड में मतलब जो भी सीट्स वगैरह होंगी जिसको अलॉट होनी होगी हो जाएगी। मॉपअप राउंड में जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा होगा तो लिस्ट जो है बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी और उसके बाद जो उनको रिपोर्टिंग जो करवानी होगी वो 16 जनवरी 2023 तक करवा लेनी है। ठीक है, और यहां पर स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में भी शेड्यूल जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि 6 जनवरी 2023 से जो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो शाम को 5 बजे जो है 6 जनवरी को वो आपकी वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाएगी वीसीआई की वेबसाइट पे और 5:15 पे जो है आपकी एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो भी लिस्ट होगी वो वहां पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। और 10 जनवरी 2023 को जो है यहाँ पर लिखा है कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट्स एट द ऑफिस ऑफ वीसीआई लेटेस्ट बाय 11:30 आवर्स ऑन 10 जनवरी 2023। ठीक है, तो ये शायद आपको वहां पर जाना होगा, जहां पर भी ये लोग बुलाएंगे वहां पर आपको जाना होगा। और उसके बाद लिखा है कि वेकेंट सीट्स मे बी अवेलेबल विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ऑप्शन ऑन स्पॉट ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो कैंडिडेट वहां पर पहुंच जाएंगे वीसीआई के ऑफिस में जहां पर भी ये लोग वेन्यू देंगे आपको, तो वहां जाके जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे तो जो वहां पर पहुंच जाता है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग जो है ऑन स्पॉट काउंसलिंग करवाई जाएगी। ठीक है, और रिपोर्टिंग का टाइम मैंने आपको बता दिया 10 जनवरी 2023 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक स्टे वैकेंसी राउंड की कंप्लीट रिपोर्टिंग का प्रोसेस यहां पर चलने वाला है। तो ये आपका जो है कंप्लीट शेड्यूल है जो कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि वीसीआई ने रिलीज कर दिया है। बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स होता है यानी कि बैचलर इन वेटनरी साइंस। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्लीट शेड्यूल है और आपके जो भी ऐसे बैचमेट्स हैं जो वेटनरी में जाना चाहते हैं और उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है और 15% कोटा के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं ऑल इंडिया से, तो उनको प्लीज ये वीडियो का लिंक जो है जरूर आप शेयर कर देना। ठीक है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनको भी जो इसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपका इसका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ है। बाकी जब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कब, कैसे और क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही दूसरी चीज ये है कि कितनी सीट्स यहाँ पर होंगी इस साल के लिए, मतलब 2022-23 एकेडमिक सेशन के लिए कितनी सीट्स हर कॉलेज में यहाँ पर रहने वाली है और कौन कौन से कॉलेज किस स्टेट में रहने वाले हैं उस पर भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी सिक्योरिटी फीस आपको कितनी पे करनी होगी उसको हम लोग अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छूटे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।